हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई का बेस्ट फंड एसआईपी प्लान जो कि 2023 में रहने वाला है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूर है कि आप बेहतरीन यहाँ से रिटर्न पा सकते हैं। तो कौन सा वो फंड है, क्या क्या चीज़ें हैं उस फंड के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। अब ये जो फंड है ये है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। आपको पहले से मैं बताता आ रहा हूँ कि जो रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, और ऊपर से ये एसबीआई का फंड है तो थोड़ा रिटर्न अच्छा खासा दे रहा है। अब चलते हैं इसके कुछ चीज़ों के बारे में, जो बेसिक इसके डिटेल है वो देख लेते हैं। अब रिटर्न की बात जब आ ही गई है तो हम लोग देखते हैं कि इसने विगत सालों में कितने रिटर्न हमें दिए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम रिटर्न की बात करते हैं तो 25.38% हर साल ये देता आ रहा है एवरेज, और लास्ट के 5 सालों में 19.66%, लास्ट के 3 सालों में 37.90% हर साल, और लास्ट के 1 साल में 33.12% का रिटर्न दिया है। अब यही चीज अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको पता तो होना चाहिए मिनिमम मैं कितना कर सकता हूँ। उसको देखें तो आप मिनिमम 500 रुपए का इसमें एसआईपी इन्वेस्ट, यानी 500 रुपए मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे मैं एक टाइम वन टाइम ही करके छोड़ना चाहता हूँ, तो इस फंड में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन नहीं दी जा रही है, बंद कर दी गई है। अब इसके फंड साइज की बात करें तो 17,572 करोड़ का इसका फंड साइज हो चुका है। चलिए इसके होल्डिंग्स देख लेते हैं। ब्लू स्टार लिमिटेड, त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड, कार्बोंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, कलपट्रू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और एलगी इक्विपमेंट लिमिटेड। अब रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि 25% हर साल ये रिटर्न आपको देता आ रहा है, उस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 21% पे। और इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे? मात्र 1,000 रुपए। कितना? 1,000 रुपए पर मंथ। अब इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1,000 रुपये अगर आप पर मंथ 5 सालों तक कर देते हैं तो आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 60,000 का हो जाएगा, और इस पे अगर 21% रिटर्न मिला तो 46,507 रुपए का रिटर्न, टोटल वैल्यू 1,06,000 की हो जाएगी। यही चीज अगर आप 1,000 रुपए 10 सालों तक करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,20,000, और टोटल वैल्यू जो आपके फंड की हो जाएगी वो 4,08,000। बोलेंगे टोटल वैल्यू कैसे हो गया? तो क्योंकि आपको 21% के अकॉर्डिंग रिटर्न जो मिलेगा वो 2,88,000 का मिल जाएगा। यही चीज 15 सालों में 1,80,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 1,000 पर महीने के दर से, और 10,82,000 आपको रिटर्न के तौर पर मिलेंगे। टोटल वैल्यू हो जाएगी 12,62,000 की। यही चीज 20 सालों की देखा जाए तो 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट, 34,40,000 का आपका रिटर्न, और 36,80,000 टोटल वैल्यू। अब 25 सालों में देखते हैं। जो लोग 1 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं 1 CR की, उनके लिए 25 साल काफी है। इस फंड में आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो 25 सालों में आप 3 लाख रुपए जमा कर पाएंगे, 1,000 पर महीने के अनुसार, और 1 करोड़ 2 लाख रुपए आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा, और 1 करोड़ 5 लाख आपकी वैल्यू हो जाएगी। कब होगी? जब ये 21% का रिटर्न देता है। कुछ लोग की एज आज की डेट में बहुत कम है, 25 साल है, अभी उसने जॉब स्टार्ट ही किया है, तो वो चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम 55-60 की एज में मुझे और मिले, तो आप 25 से ज़्यादा 30 साल तक भी कर सकते हैं। उस स्थिति में क्या होगा कि 30 साल अगर आप करते हो तो 3,60,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। टोटल वैल्यू जो आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगी वो 2,95,00,000 की मिलेगी, और टोटल वैल्यू आपके फंड की हो जाएगी 2,99,25,000, यानी आप इसको 3 करोड़ मान के चल सकते हैं। ये कब होगा? जब आपको 21% का रिटर्न मिलता है। तो हो सकता है 21 से 22 हो जाए तो ये 2 करोड़ 3 करोड़ जो है 3.5 करोड़ में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हो सकता है ये 21 से 20 भी हो जाए, 18 भी हो जाए, ये 3 करोड़ आपको 2 करोड़ तक भी जा सकता है। तो इसकी कोई संभावनाएं कोई फिक्स नहीं रहती कि कितना रिटर्न देगा, लेकिन एक जो इसका सिनेरियो चलता रहा उस अकॉर्डिंग देखे तो 25 लगभग 10 सालों से 25% का रिटर्न देता आ रहा है हर साल। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख के चल रहे हैं 21% रिटर्न आपको हर साल मिलेगा। हो सकता है इसमें कुछ ज़्यादा भी मिल जाए, कुछ कम भी मिल जाए। तो ये थी इसके रिटर्न की कैलकुलेशन। अब इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है कि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, 0.72%, और इसके जो 5 साल और 10 साल के जो एनुअल रिटर्न है वो इसके कैटेगरी रिटर्न से हाइयर है।
साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी, इसका 1 ईयर और 3 ईयर का रिटर्न इसके कैटेगरी रिटर्न से कम है। तो ये थी इस फंड की पूरी जानकारी। रिटर्न जो इन्वेस्ट करें तो एक बार वित्तीय सलाहकार से, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, उसके बाद ही करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहे।